चले बनाते हैं एक और ज़बरदस्त सी और प्यारी सी और मज़ेदार सी डिश जो बनाना बहुत ही आसान है, वो है जी कबाब। जी हाँ, इसे कटलस भी कहा जाता है और ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना, तो रमज़ान में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दस्तरख़्वान पे। तो जल्दी से बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फूड। इसी तरह सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और उसमें मैं 1 कप चने की दाल जो मैंने अच्छी तरह बॉयल कर ली थी, पका ली थी, वो डाली। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हुई है कि हाथ से भी ये मसली जा रही है, ठीक है। तो 1 कप मैंने चने की दाल को अच्छी तरह बॉयल कर लिया था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और अब मैं लूँगी मैश करने वाला टूल, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको मैश करेंगे, चने की दाल डालने का मकसद ये है कि जो हम कबाब बनाएंगे, एक तो वो ताकतवर हो और दूसरा वो उसको कंबाइन करने के लिए, उसको ज्वाइंट करने के लिए अच्छा सा एक जायका भी डेवलप करें और उसको जोड़ के भी रखें। तो इसको अपने अच्छी तरह मैश करना है कि इसके जो दाने हैं वो बारीक बारीक हो जाएँ, ठीक है। जैसे अच्छी तरह मैश कर लिए, जैसा बेसन को मैश करते हैं उसी तरह हमने मैश कर दिया। करीब से भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरह ये मैश हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या डाला है, इसमें हमने डाला है आलू। यहाँ मैंने 2 दरमियान साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें अच्छी तरह बॉयल किया है। आप इसकी स्टीम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अभी भी बॉयल हुए हैं। तो इसको भी हमें मैश कर लेना है और इसको इसके साथ हमने मिक्स कर लेना है और बहुत ही अच्छी तरह आलूओं को भी हमने मैश करना है, क्योंकि आलूओं को भी जितना अच्छा मैश करेंगे उतना ही अच्छा ये जो कबाब है ना वो आपके बनेंगे। और थोड़ा-सा मैं इसके साथ मिक्स भी करती जा रही हूँ ताकि कि दाल और आलू का जो जायका है वो एक साथ हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही हमने अब करना है चिकन को मैंने अच्छी तरह बॉयल किया था। ये मैंने आधा किलो चिकन ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल किया और उसके अंदर मैंने रेशा कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने बोनलेस ली थी। अगर आपके पास हड्डी वाली चिकन है तो उसको भी बॉयल करके आप उसका रेशा कर सकते हैं। मैं फोक की मदद से इसका रेशा कर रही हूँ ताकि किसी इसका रेशा है वो पतला पतला सा हो जाए, ठीक है। और ये गर्म भी है तो अच्छी तरह आराम से ये हो रहा है। देखें, गर्म करेंगे ना तो ज़्यादा ईजीली और ये जो रेशा है ना वो हो जाएगा। और फोक की मदद से हमेशा जो रेशा है वो पतला सा होता है और अलग होने में आसानी होती है। तो आपने 2 फोक लेने जिस तरह के मैंने लिए हैं ना, तो आप देखिए आपके सामने आराम से मैं इसको एक फोक की मदद से उसको मैंने होल्ड किया हुआ है, दूसरे फोक की मदद से मैं इसको खींच रही हूँ, तो वो उसका जो रेशा है ना, बारीक जो रेशा होता है वो अलहदा हो जाएगा। अगर आप रेशा नहीं अलहदा करेंगे तो वो जब आप कबाब खाएंगे ना तो उसमें अच्छा सा टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। इस तरीके जैसे आपने बोटी डाली है तो आपने रेशा डालना है, ठीक है। ये देखिए रेशा हो चुका है। अब मैंने इस ट्रे में दोबारा डाल दूँगी, जिस ट्रे में हमने आलू और चने की दाल अच्छी तरह हमने मैश कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेना है, क्योंकि मसालों के बगैर तो जायका डेवलप हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ठीक है। अब जो कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर होता है, जो उसमें बहुत ज़बरदस्त स्पाइस होता है, वो मैं 2 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, जितना आपको पसंद है स्पाइस जायका आपने नमक ऐड कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी हल्दी, ठीक है। हल्दी बहुत अच्छी होती है, वो ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा जायका आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार जायका आने वाला है। और साथ ही मैंने इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया, ठीक है। सूखा धनिया की मैं 2 चाय के चम्मच इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ताकि कि हम जब इसे खाएँ ना और यह हमारे प्यारे से खाएँ तो उनका सीना वगैरह ना चले। और आपने आधा चाय का चम्मच ही अदरक पाउडर यूज़ करना है। ये अदरक पाउडर यूज़ करेंगे या अदरक पाउडर का पेस्ट, लहसुन पाउडर इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और 1 चाय का चम्मच में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं धनिया ऐड किया। थोड़ा सा धनिया मतलब 2 खाने के चम्मच भर के मैंने धनिया ऐड किया, उसे मैंने अच्छी तरह धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको पीस लिया, ठीक है, कटिंग कर ली बारीक। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। तमाम मसालों को इस टाइम आपने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना ही आपकी जो स्पाइसेस है ना वो एक ही जायके में डेवलप होंगे। अगर आपने अच्छी तरह मिक्स नहीं किया तो आपके जो स्पाइसेस हैं वो फिर एक जगह जमा हो जाएंगे और वो फिर टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जी जब ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाएगा, अभी हमने बनाने हैं कटलस या कबाब, जो आपको दिल करे। और जितने साइज़ के आपने बनाने हैं आप हाथों की मदद से बना सकते हैं, लेकिन इसमें ना आपको पानी लगाने की ज़रूरत है और ना ही आपको हाथों में ऑयल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसलिए ज़बरदस्त तरीके से इन्हें मिक्स किया है ना कि अभी मज़ीद हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये देखिए आपके सामने फटाफट से मैंने बना लिए हैं कबाब। और उसमें देखिए जो मैं कहे थे चिकन के रेशे आने चाहिए, वो चिकन के रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है।
इसी तरह आपने जो बड़े साइज़ के बनाने हैं, छोटे साइज़ के बनाने हैं, या आपने ज़्यादा हैवी वाले बनाने हैं, वो आप बना सकते हैं। हाथों की मदद से बस थोड़ा-सा आपने गोल करना है, उसके बाद हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर लेना है, और फिर इसके जो किनारे हैं वो आपने इसको दबाते-दबाते गोल कर लेना है, और बस झटपट से आपके कबाब, यम्मी वाले कबाब जो आपके रेडी हो जाएंगे। और इसको आपको मैं बताऊँ, अगर आप सेव करना चाहते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, तो वो मैं बताती हूँ। इस टाइम आप उसको फ्रिज में सेव कर देंगे तो उससे ख़राब नहीं होगा फ्रीज़र में, ठीक है। फ्रीज़र में 1 माह तक आप सेव कर सकते हैं। लेकिन हमने अब इसे कुक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वो प्यारा सा प्लेट ली है, थोड़ी सी डीप प्लेट ली है, उसमें मैं एक पूरा अंडा डाल रही हूँ, ठीक है। पूरा अंडा एक यूज़ करना। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अंडे में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमने एक पूरा अंडा लिया। इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी, ठीक है। अच्छी तरह फेंटते इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमने दूध लेना है। दूध जो है बहुत अच्छा होता है। 2 चम्मच चाय का भर के या खाने का भर के मैंने दूध का इस्तेमाल कर लिया है। अब ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा हो गया, और इसकी क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ गई है, ठीक है। जब हम इसको डिप करेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अब क्या कहते हैं, साइड पे करते हैं ये राजी अंडे का बैटर जो हमने रेडी किया था। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक कबाब उठाना है, और एक कबाब को अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है अंडे की, और उसको ऑयल में डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है। डीप फ्राई करने के लिए जब आप उसको ऑयल को अच्छी तरह पहले आपने गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाएगा तो आपने आंच को मीडियम से लो ले जाना है, ताकि वैसे तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कुक हुई होगी, लेकिन फिर भी जो मसाले हमने डाले हैं वो कच्चे होंगे, तो उन्हें पकते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसने आपने मीडियम से लो आंच पे लगाना है, और फटाफट से तमाम के तमाम जो कबाब है ना वो इसमें, ये कटलेट्स जो है वो उसमें डाल लेना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने बना लिया, और झटपट से ये रेसिपी है। कोई भी आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, बस सब चीज़ों को आपने बॉईल करना है, मिक्स करना है, और मसाले डालने हैं, और उसके अपने हाथों की मदद से, साफ़ हाथों की मदद से आपने इसके कबाब या कटलेट्स बना लेना है। जब एक तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएगा तो आपने इसको दूसरी तरफ टर्न कर लेना है, और जब दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाए तो उसको निकाल के डिश आउट करना है। बीच में थोड़ी सी मैंने सैलेड रख दी थी ताकि उसका लुक अच्छी आए, और साइड में मैंने खीरे लगा लिए थे। तो आप यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, झटपट रेसिपी है। गार्निश करने से क्या होता है कि वो अच्छा लुक रहता है, और आपके सामने देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, नज़दीक से दिखा रही हूँ। आप देखें कि कितना ज़बरदस्त, अब मुँह से पानी आ गया इसको देखते ही। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।